पिछले 50 सालों से देश भर के नगर निगम शहरी कुत्तों को मारते आए हैं। कभी जहर देकर, तो कभी बिजली के झटके देकर और कभी बंदूक का इस्तेमाल कर। सरकार ने कुत्तों की जान लेने की नीति सिर्फ इसलिए अपनाई क्योंकि लोगों का मानना है कि शहरों में कुत्तों की आबादी बेतहाशा बढ़ी है और ये कुत्ते रेबीज फैलाते हैं। सन 1992 तक कुत्तों की नृशंस हत्या ही इस समस्या का अकेला हल समझी जाती थी। एक तरफ जहां भारत इस नीति को अपना रहा था, वहीं कुत्तों की हत्या की पॉलिसी विश्व भर में ठुकराई जा रही थी। कई देशों में तो कुत्तों के लिए नो किल जोन तक घोषित हो चुके हैं, जहां उन्हें बिल्कुल मारा नहीं जाता। भारत में भी ऐसी हत्याओं के खिलाफ सवाल खड़े हुए। 16 दिसंबर 1992 को दिल्ली की एक अदालत ने नगर निगम द्वारा की जा रही कुत्तों की निरंकुश हत्या पर रोक लगाई। अदालत ने उनका टीकाकरण और बंध्याकरण करने के निर्देश भी जारी किए। आगे चलकर अन्य शहरों की अदालतों ने भी ऐसे ही फैसले सुनाए। धीरे धीरे नगर निगमों को यह एहसास हुआ कि कुत्तों की जान लेना न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि अवैज्ञानिक भी है। 1989 में 78,000 से ज्यादा कुत्तों की हत्या हुई, मगर रेबीज के मामलों में 400% से भी ज्यादा वृद्धि हुई, जबकि होना ठीक उल्टा चाहिए था। बात सीधी सादी है, किसी भी प्राणी की जनसंख्या तब तक बढ़ती है जब तक प्रकृति उसकी मदद करती है और पर्यावरण में उस जनसंख्या का भार उठाने की क्षमता होती है। प्रकृति में हर प्राणी की अपनी जगह है और उसकी एक अपनी भूमिका है। क्या इंसान इन कुत्तों के बगैर जी सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गलियों, फुटपाथों और कूड़ेदानों के इर्द गिर्द रहने वाले ये जानवर अन्य पशु पक्षियों के साथ मिलकर हमारे शहर को साफ रखते हैं। अगर ये न होते तो आज हर शहर में महामारी फैली होती, सूरत के प्लेग की तरह। चारों तरफ सड़ता हुआ बदबूदार कूड़ा फैला होता और अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार नजर आती। शहर की सफाई के अलावा ये जानवर गरीब बस्तियों और फुटपाथों पर गुजर बसर करने वाले लोगों के दोस्त बनकर रहते हैं, उनकी चौकीदारी करते हैं। वो कुत्ते जिन्हें आप आवारा कहते हैं, दरअसल निम्न आय वर्गीय समुदाय के चहेते होते हैं। उनके गले में पट्टा या जंजीर ना हुई तो क्या, ये कुत्ते अपने इलाके में अजनबी लोगों और अन्य कुत्तों को भी आने से रोकते हैं। हर कुत्ते का अपना एक सुनिश्चित इलाका होता है, जिसमें दूसरा कोई भी कुत्ता घुस नहीं सकता। इसलिए जब आप किसी क्षेत्र से किसी कुत्ते को खत्म करते हैं, तो वो जगह फौरन दूसरे कुत्ते द्वारा अपना ली जाती है। तब इस बात की कोई गारंटी भी नहीं होती कि ये नया कुत्ता पूरी तरह से स्वस्थ है भी या नहीं। स्वस्थ कुत्तों के मारे जाने पर अक्सर बीमार और कटखने कुत्ते उनकी जगह पर कब्जा कर लेते हैं। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि कुत्तों की हत्या से न उनकी आबादी कम होती है और न ही रेबीज की घटनाएं। औसतन एक कुतिया हर 6 महीने में 12 पिल्लों को जन्म देती है। जन्म देने की क्रिया 6 महीने की आयु से शुरू हो जाती है। अगर एक मादा जानवर एक बार में 6 मादा पिल्लों को जन्म दे और ये 6 पिल्ले 6 महीनों बाद 6-6 बच्चों को जन्म दें, तो कुत्तों की आबादी में कितनी तेजी से इजाफा होगा, ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसलिए कुत्तों के मालिक या तो पिल्लों को या मादा को या दोनों को ही बेसहारा छोड़ देते हैं और फिर ये कुत्ते आवारा कुत्तों की जमात में शामिल हो जाते हैं। बड़ी संख्या में सुनियोजित तरह से उनका बधियाकरण या नसबंदी प्रोग्राम ही इस समस्या से छुटकारा पाने का एक अकेला और आधुनिक रास्ता है, जिसको आजकल विश्व भर में अपनाया जा रहा है। नसबंदी और टीकाकरण के मिले जुले प्रोग्राम से न केवल उनकी बीमारी को रोका जा सकता है, बल्कि उनकी जनसंख्या पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। भारत में इस प्रोग्राम को पशु प्रजनन नियंत्रण यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल या एबीसी कार्यक्रम कहते हैं,
जो फरवरी 1994 में आरंभ किया गया था। इसमें सड़क के आवारा कुत्तों को पकड़कर उनके पेट के कीड़ों को मार दिया जाता है, रेबीज का टीका लगाया जाता है और नसबंदी कर दी जाती है और पहचान के लिए निशान लगा दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद उन्हें उसी क्षेत्र में छोड़ा जाता है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इस कार्यक्रम की सफलता के बाद देश भर की नगर निगमों की आंखें खुल गई हैं और वो अब आवारा कुत्तों को बर्बरतापूर्वक मारने का बेकार कार्यक्रम बंद कर रही हैं। एबीसी कार्यक्रम आजकल मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, चेन्नई, जयपुर, जोधपुर, गोवा, हैदराबाद, कलकत्ता, बैंगलोर और दूसरे बहुत से शहरों और कस्बों में चलाया जा रहा है। बधियाकरण या नसबंदी के दौरान कुत्तों में संतान की उत्पत्ति की शक्ति को खत्म करने के लिए उनके जननेंद्रियों का ऑपरेशन किया जाता है। कुत्तियों की बधियाकरण के लिए फ्लैंक स्पेइंग एक आसान और उत्तम तकनीक है। इसे डॉक्टरी भाषा में ओवरो हिस्टेक्टोमी कहते हैं। कुत्तों के लिए तरीका और भी आसान है। उनके अंडकोश निकाल दिए जाते हैं, जिसे पुंसत्व हरण भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लैंक सर्जरी। आवश्यक वस्तुएं: इंट्रावल सोडियम, लार्जेक्टिल, एंटीबायोटिक डाइक्रिस्टिसिन, कैटकर, नायलॉन, स्कैल्पल ब्लेड्स, स्कैल्प वेन सेट, डिस्पोजेबल नीडल्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स, एंटी-रेबीज वैक्सीन, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स, डिस्टिल्ड वाटर, टेटनस टॉक्साइड, स्टरलाइज्ड कॉटन और बैंडेजेस, कोरा क्लोथ, डिवर्मिंग टैबलेट, सर्जिकल टेबल, shadowless lamps, sponge holding forceps, sterilizer, autoclave, artery forceps 6 pieces, portable anesthesia machines, Alice forceps, needle holder, blade, कैंची और suture needles। बधियाकरण के लिए कुत्तों को जैसे ही लाया जाए, उनके खाने में डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों को खत्म करने वाली दवा मिलाकर खिलाएं। 2 दिन के बाद कुत्तों की प्रजनन संबंधी हिस्से के बाल अच्छी तरह साफ कर दें। ऑपरेशन से 1 दिन पहले उन्हें टेट्रेक इंजेक्शन लगा दें। टिटनेस से बचाव के लिए यह करना आवश्यक है। ऑपरेशन से 24 घंटे पहले जानवर को कुछ न खिलाएं। सर्जरी शुरू करने से 30 मिनट पहले कुत्ते को बेहोशी का इंजेक्शन यानी सेक्विल की खुराक दें। बाद में कुत्ते के बाएं कान को अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में कुतर दिया जाता है। इससे इन्हें पहचानने में मदद मिलती है। ऑपरेशन के बाद जानवर को 10 दिन की देखभाल की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन के बाद 5 दिन तक रोजाना डाइक्रिस्टिसिन का इंजेक्शन लगाएं। ऑपरेशन के बाद पहले और तीसरे रोज लंबे समय तक असर करने वाले टेट्रामाइसिन का इंजेक्शन लगाएं। पेनिड्योर की एक खुराक दें। सर्जरी के 48 घंटे बाद तक कुत्ते को तरल भोजन खिलाएं। कुत्ते को छोड़ने से 1 या 2 दिन पहले एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन लगाएं। समय समय पर टांकों की जांच करें। जख्म भराव पर नजर रखें। कुत्ते को छोड़ने से पहले अच्छी तरह से देख लें कि उसके जख्म भर गए हैं या नहीं। कुत्ते के लिए 5 दिन और कुतिया के लिए 7 दिन का नियम अपनाएं। मगर जख्म भरने की क्रिया हर जानवर के लिए अलग अलग हो सकती है, इसलिए पूरी तसल्ली के बाद ही रिहा करें। कुत्ते को उसी क्षेत्र में छोड़ें जहां से पकड़ा गया था। खर्चा: इस पूरी प्रक्रिया में 350 से 400 रुपए प्रति पशु खर्च आएगा और एक शहर में कार्यक्रम पूरा होने में 4 वर्ष तक लग सकते हैं। ये समय सीमा शहर के कुत्तों की संख्या और हर हफ्ते कितने कुत्तों का ऑपरेशन किया जाता है, इस पर निर्भर करती है। एक बार एबीसी कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद किसी अतिरिक्त खर्चे की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारी समस्या का समाधान उस समय तक हो चुका होगा। एक और फायदे की बात भी है। रेबीज का टीका लगने के बाद उनके काटने पर एंटी रेबीज इंजेक्शन पर खर्चा कम हो जाएगा। साथ ही इससे संबंधित विभागों पर होने वाला खर्च भी घट जाएगा। एबीसी कार्यक्रम न केवल आवारा कुत्तों बल्कि पालतू जानवरों के लिए भी अच्छा है।
अपने पालतू कुत्तों का बधियाकरण कराने के बाद उनके मालिकों को उनकी आबादी बढ़ने का कोई डर नहीं रहेगा। न ही उन्हें इस बात की फिक्र रहेगी कि वो ज्यादा जानवरों की देखभाल कैसे कर पाएंगे। फिर उन्हें घर से निकाल बाहर करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये इस समस्या के समाधान का श्रेष्ठ तरीका है। एक बार की नसबंदी और टीकाकरण से इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। बधियाकरण और टीकाकरण हम सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए अच्छा है। इससे इन जानवरों को भी फायदा है, क्योंकि इससे प्रोस्टेट या ओवेरियन कैंसर की संभावना कम होती है और पशु ज्यादा दिन जीवित और रोग मुक्त रहता है। इससे पशु के इधर उधर भटकने, आपसी लड़ाई और इन्फेक्शन की संभावना कम रहती है। इससे उनकी आक्रामकता कम होती है और स्नेह बढ़ता है। इससे उनकी कामुकता की भावना का अंत होता है और इस तरह आपकी कुतिया के चारों ओर अनचाहे कुत्तों की भीड़ लगने की गुंजाइश नहीं रहती। इससे मैथुन संबंधी ट्यूमर और इन्फेक्शन की संभावना कम हो जाती है। याद रखिए, कुत्तों के बधियाकरण के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ये किसी भी समय की जा सकती है। ये जितनी जल्दी की जाए उतना ही आपके कुत्ते या कुतिया के लिए अच्छा है और उसे एक रोग मुक्त और लंबी जिंदगी मिल सकती है। एबीसी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की म्युनिसिपैलिटी से बात कर लें कि वो नियमित तौर पर हर हफ्ते कुत्ते उपलब्ध कराएगी। निगम के अधिकारियों से लिखित में वादा लें कि वो आवारा कुत्तों को मारने का कार्यक्रम फौरन बंद कर देंगे, क्योंकि बधियाकरण और कुत्तों को मारने का कार्यक्रम एक साथ नहीं चल सकता। सभी सुविधाओं और उपकरणों से लैस एक ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन से पहले और बाद में कुत्तों की देखरेख के लिए एक कुत्ता घर, पशु डॉक्टरों की एक योग्य टीम और ऑपरेशन के बाद की देखरेख के लिए अतिरिक्त सहकर्मी और सहयोगी कर्मचारी। अपने शहर के निगम अधिकारियों को इस कार्यक्रम से परिचित करा के कुत्तों के टीकाकरण और बधियाकरण प्रोग्राम चलाने की अनुमति ले लें। नगर निगम कर्मचारियों को नई दिशा के साथ प्रशिक्षण दें और कुत्तों को मारने की बजाय उनके दिल में कुत्तों के लिए प्यार और दोस्ती की भावना बढ़ाएं। ऑपरेशन के बाद इस बात का ध्यान रखें कि नगर निगम कर्मचारी कुत्ते को वापस उसी के इलाके में रिहा करें। इसीलिए कुत्ते को पकड़ने के बाद तुरंत एक रजिस्टर में ये नोट कर लें कि उसे किस जगह से पकड़ा गया है। पहचान के लिए उसके गले में एक पट्टा बांध दें और पट्टे पर भी ये जानकारी लिख दें। एबीसी कार्यक्रम की सफलता के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। अपने क्षेत्र में आवारा कुत्तों के लिए रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास कार्यक्रम आरंभ करें और उन्हें अच्छी देखरेख और प्यार करने वाला घर दें। भारत के तमाम शहरों और कस्बों को नो किल जोन यानी श्वान हत्या प्रतिबंधित क्षेत्र बनाना ही इस समस्या का सबसे सरल, सस्ता और तर्कसंगत उपाय है। अब आप फौरन अपने नगर निगम या पशु सेवा संस्थाओं से मिलिए और मानव के वफादार और भरोसेमंद दोस्त के लिए कुछ कर दिखाइए। अगर आपके क्षेत्र में कोई पशु सेवा संगठन कार्यशील नहीं है, तो आप अपना एक अलग ग्रुप बनाइए और सहायता के लिए भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से संपर्क कीजिए। एबीसी कार्यक्रम चलाने संबंधित किसी भी जानकारी, वित्तीय सहायता या प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जमा करने के लिए इस पते पर लिखें। निदेशक, पशु कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001।